प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको वितान से दूसरा पाठ राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें प्रसिद्ध पर्यावरणविद लेखक अनुपम मिश्र जी ने राजस्थान की रेतीली ज़मीन में पानी के स्रोत कुई का वर्णन किया है। राजस्थान में चारों ओर रेत ही रेत है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, परंतु यदि ज़्यादा भी हो जाए तो रेत पानी को सोख लेती है। वहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई होती है। उस खड़िया पत्थर की पट्टी के नीचे पानी खारा होता है। धरातल का पानी भी नीचे पहुंचकर खारा हो जाता है और वो भी पीने लायक नहीं रहता। वर्षों के अनुभव के आधार पर वहाँ के लोगों ने खड़िया पत्थर की पट्टी से नीचे जाने वाले पानी को रोकने के लिए कुएं का निर्माण शुरू किया। राजस्थान में कुएं खोदने वालों को चेलवांजी या चेजारे कहते हैं। वे ही इस कठिन कार्य को अंजाम देते हैं। चेजारे धरती के नीचे की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह पर कुएं का निर्माण करते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के जमीन के घेरे में उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ तक गहराई में उतारना या कुएं को खोदना और उसकी चिनाई करना अत्यंत कठिन कार्य होता है। चेजारे अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की प्यास बुझाने के कार्य को अर्थात कुएं खोदने का कार्य करते हैं। राजस्थान में पानी के 3 रूप पाए जाते हैं। पहला पालर पानी, जो वर्षा से सीधे धरातल पर मिलता है, जिसे तालाबों और नदियों में इकट्ठा किया जाता है। दूसरा पाताल पानी, जो खड़िया पत्थर की पट्टी से नीचे जाकर पाताल में पहुंच जाता है, जो 150-200 हाथ पर पाया जाता है। वह खारा होता है, पीने के काम नहीं आता। पानी का तीसरा रूप रेजानी पानी होता है, जो पालर पानी और पाताली पानी के बीच में पाया जाता है। धरातल से तो नीचे चला जाता है, परंतु नीचे पाताल में नहीं जा पाता। इसे कुइयों द्वारा निकाला जाता है, जो पीने के काम आता है। चेजारे जब कुएं खोदने का काम प्रारंभ करते हैं और जितनी कुएं खोद दी जाती है, साथ ही उसकी चिनाई भी करते हैं। चेजारों के साथ साथ दूसरे लोग विशेष प्रकार की घास
खेप नामक से 3 अंगुल मोटा रस्सा बांटने लगते हैं, जो कुएं के अंदर गोल आकार में लपेट दिया जाता है, जिसके सहारे मिट्टी जमी रहती है, कोई धंसने का भय नहीं रहता। नीचे जाकर ज्यों-ज्यों चिजारे कुएं खोदते हैं, गर्मी बहुत बढ़ती जाती है। वहाँ कुदाल से खुदाई संभव नहीं है, बल्कि बसोली से खुदाई की जाती है और वहाँ खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे बाहर निकाला जाता है। ऊपर से मिट्टी नीचे फेंकी जाती है ताकि ऊपर से हवा जाकर कुछ गर्मी कम हो सके। चिजारे अपने सिर पर टोप पहनते हैं ताकि ऊपर से मिट्टी कंकर आदि गिरने से सिर में चोट लगने से बच जाए। जहां ईंट से चिनाई नहीं की जा सकती, वहां इसी प्रकार रस्सा बांटकर कुएं के अंदर गोल आकार में डालकर कुएं की खुदाई की जाती है। पुराने समय में कुएं खुदाई का कार्य होने पर एक उत्सव का वातावरण बन जाता था। चिजारों का बड़ा मान सम्मान किया जाता था, उन्हें भोज दिया जाता था, भेंट दी जाती थी। विवाह शादियों के समय उन्हें बुलाकर सम्मानित किया जाता था। खेत खलियान में उनके नाम का अलग से अनाज का ढेर लगा दिया जाता था। परंतु आज समय बदल गया है। समय के बदलाव के कारण कुएं खुदवाने के पश्चात उन्हें मजदूरी देकर भेज दिया जाता है। अब न उनका कोई मान सम्मान होता है, न कोई भेंट दी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र का कुइयों पर नियंत्रण रहता है। निजी जमीन पर खोदी हुई कुएं पर भी ग्राम समाज का अंकुश बना रहता है। अपनी जमीन पर भी कुएं खोदने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है और वह कार्य मुश्किल होता है, क्योंकि कुएं खोदने का अभिप्राय धरती में नमी का बंटवारा होना। जितनी ज्यादा कुइयां खोदी जाएंगी, उतना ही जमीन में नमी का बंटवारा होना। इसलिए निजी जमीन में भी कुएं खोदने की अनुमति मुश्किल से दी जाती है। कुएं का ही एक छोटा रूप होता है। कुएं का व्यास छोटा होता है, जबकि कुएं का व्यास बड़ा होता है। छोटी व्यास वाली कुएं के कई फायदे होते हैं। पहला, अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण छोटे मुंह वाली कुएं में से पानी वाष्प बनकर कम उड़ सकेगा। दूसरा, छोटे मुंह वाली कुएं में नीचे पानी फैलने की बजाय ऊपर आ जाएगा, जिसे निकालने में आसानी रहेगी। और तीसरा, छोटे मुंह वाली कुएं को ढकना आसान होगा। राजस्थान में हर जगह खड़िया पत्थर की पट्टी नहीं पाई जाती। ये केवल चूरू, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में पाई जाती है।
इसलिए वहाँ के गांव में प्रत्येक घर में लगभग एक कोई अवश्य पाई जाती है। इस प्रकार लेखक ने राजस्थान की रजत बूंदें पाठ के माध्यम से राजस्थान में जीवन की अहम आवश्यकता, पानी की समस्या और पानी के महत्व की ओर पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। धन्यवाद।